जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक के बारे में। इस साल का आखिरी सप्ताह, लेकिन एक ऐसा सप्ताह जो चीजों को बदल देगा। समीकरण बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, हमारा नजरिया बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलाव की तरफ आएगा और ये चीज सडननेस लेके आएगा। सब ग्रहों का एक साथ सेजिटेरियस साइन में धनु राशि में बैठना है। धनु राशि जो युद्ध की राशि है, जो इनिशिएशन की राशि है, बिलीफ को दिखाती है, लॉ को दिखाती है, जस्टिस को दिखाती है। तो धनु राशि में सभी ग्रहों का बैठना हमारे बिलीफ सिस्टम की तरफ क्वेश्चन मार्क करते हुए नजर आएंगे। आप किधर की तरफ बढ़ रहे हैं जीवन में, किसके साथ बढ़ रहे हैं। अगर वहां पर लॉन्गर विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, वहां पर आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वहां पर चीजें ब्रेक होते हुए नजर आएंगी। अब फाउंडेशन की सिर्फ बातें नहीं होंगी, फाउंडेशन को बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से बनाना पड़ेगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस, जो रूट से कनेक्टेड नहीं है, जो कहीं ना कहीं जिन रिश्तों की, जिस जॉब की, जिस स्किल की, जिस बिजनेस की रूट से स्ट्रांग नहीं है, वहां पर चीजें कट होंगी, वहां पर चीजें प्रेशराइज की जाएंगी और वहां पर रियलिटी निकल के आएगी। क्योंकि 2026 में जाने से पहले यह सप्ताह आपको बहुत प्रेशर फील कराएगा और ये कहीं ना कहीं करा रहा होगा। ये दिसंबर नॉर्मल दिसंबर नहीं है, ये ट्रांजिट बहुत शार्प ट्रांजिट है, जहां पर चीजें अचानक होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अभी सारे ग्रह एक स्कॉर्पियो साइन से निकले, एक डार्क एनर्जी से निकले हैं, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। फिर वाटर साइन से फायरी साइन में जाना, धनु राशि में जाना, जो बिलीफ सिस्टम को दिखाती है, जस्टिस होगा यहां पर। और मंगल शनि का एक दूसरे को ऊपर एस्पेक्ट होना। शनिदेव मैच्योरिटी है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है, पेशेंस है, और मंगल इम्पेशेंट है। मंगल फायर है, मंगल के पास पेशेंस नहीं है, वो चाहता है एकदम कट फटाक से चीजें लेना चाहता है। और आपको जो बहुत टाइम से डिप्लोमेसी मैनिपुलेशंस आपके साथ हो रहे थे, वहां पर आप अंदर की आवाज को अब रोक नहीं पाएंगे, अब आप चीजों को लिंगर ऑन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2026 में जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं होल सोल लेवल पे चीजों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। उस स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। अब आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे और इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लंट कन्वर्सेशन होती हुई नजर आएंगे आपके जीवन में। एकदम से यस या नो, फास्ट कम्युनिकेशंस होंगे, कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होगा, जल्दबाजी में चीजें की जाएंगी। और अब ये सोचे समझे कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशंस बहुत हो चुके हैं, लिंगर ऑन बहुत हो चुकी हैं चीजें। तो ये कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आएंगे, एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनती हुई नजर आएगी लाइफ में। और यहां पर एक ही डिवाइन और एक ही सेविंग ग्रेस है आपके जीवन में, दैट इज जुपिटर। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना अपनी राशि और सब ग्रहों के ऊपर, जिसकी वजह से जेमिनी साइन बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी वहां बैठे हैं। तो ओपिनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आर्गुमेंट हो सकती है, आर्गुमेंट ट्रैवल को लेके हो सकती है, स्टडीज के ऊपर हो सकती है, रिलेशनशिप के ऊपर हो सकती है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर हो सकती है, ट्रैवल के लिए हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजें आर्गुमेंट होगा। फादर की हेल्थ को लेके हो सकती है, क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए हो सकती है। यहां पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा। यहां सवाल जवाब बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जिसकी वजह से चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। सवालों के जवाब वही रिश्ता, वही चीजें, वही लोग दे पाएंगे, वही जस्टिफिकेशन दे पाएंगे जो एक्चुअल में रियल है। जो फेक है वो फेड होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हुई हुई चीजें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी किसी से इन्फ्लुएंस होकर की गई हो, चाहे वो कोई रिश्ता किसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया हो, चाहे कोई स्टडीज हैं, हमने किसी से इन्फ्लुएंस होके सब सीए कर रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम भी डॉक्टर बनेंगे। हमने अपने रूट्स को, अपने आप को इग्नोर करके किसी को फॉलो करने की कोशिश की होगी, वहां पे चीजें पैटर्न कट होगा। यहां पर ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। और मैं यहां पर अभी भी बोलना चाहूंगा कि जितना स्ट्रांग आप अपना जुपिटर इस समय में कर सकते हैं, जितना आप पेशेंस रख सकते हैं, जितना आप अपने विजडम को एनलाइटेड रख सकते हैं, जितना आप स्पिरिचुअलिटी भगवान के सामने सरेंडर कर सकते हैं, कॉस्मोस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि यहां पर सेल्फ डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चीजों को और भी डीप लेवल पे समझते हैं, आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या इंपैक्ट आपकी लगन राशि के ऊपर पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट आपसे जाने से पहले करता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर या फिर आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा। और अगर आप ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, थैंकफुल हूं आप सभी के प्यार और आपके सपोर्ट के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रूटनी करते हैं आपकी लगन राशि की
क्या बताती है इस ग्रह की चाल आप सभी के लिए। ये दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन वालों के लिए। मकर लगन मकर चंद्र राशि वालों, आपके लिए 12th हाउस में सब ग्रहों का एक साथ बैठना और साथ ही साथ चंद्रमा का आपके राहु और शनि के साथ योग बनाना। अभी चंद्रमा अमावस्या योग से बाहर निकले हैं, फिर वो राहु से कनेक्ट करेंगे, फिर वो शनि से कनेक्ट करेंगे। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आपको थोड़ा ड्राई कराएगा, कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाएगा, कुछ रियलिटी भी हिट करता हुआ नजर आएगा और कुछ लाइफ में एक ऐसे इवेंट भी करेगा जहां पर आपकी चीजें, आपका माइंडसेट, आपका सोच एकदम से बदल सकता है, नजरिया एकदम से बदल सकता है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जरूर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर रियल एसेंस है आपके साथ। ठीक है, यहां पर हो सकता है आपके साथ कनेक्ट करे ना करे, लेकिन वो चीज जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, उस चीज को जरूर सुन के जाइएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड। उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस का देखूंगा। 5th हाउस का मालिक चला गया है 12th हाउस में। 12th हाउस में 5th हाउस का मालिक चला गया है, यानी कि अपने से दूर चला गया है, राइट। और शुक्र का 12th हाउस में जाना यह बताता है कि 5th हाउस का मालिक फॉरेन लैंड चला गया है, लॉसेस के घर में चला गया है, कहीं ना कहीं आइसोलेशन में चला गया है। तो प्यार है, लेकिन प्यार में वो कमिटमेंट नहीं होगा, वो कनेक्टिविटी नहीं फील करोगे, या बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप फील करते हुए नजर आओगे, कुछ चीजें फिक्स करने की कोशिश करोगे, या फिर कोई ना कोई रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केतु का इन्फ्लुएंस भी अष्टम भाव से बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक ही सेविंग ग्रेस है, दैट इज जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर आपके 1st हाउस को देख रहे हैं और अपने ही राशि को देख रहे हैं, लेकिन यहां पर धनु राशि है। लॉ, जस्टिस, न्याय होगा, यहां पर इनिशिएशन होगा, युद्ध होगा, यहां पर धर्म चलता है और यहां पर धर्म की ही सुनी जाएगी, यहां पर अधर्म बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रग्नेश अपनी 10th एस्पेक्ट से डाल रहे हैं आपके 12th हाउस को। और 12th हाउस हीलिंग का भी है, लेट गो का भी है। तो बहुत सारे रिश्ते इस समय लेट गो होते हुए नजर आएंगे, हीलिंग लाइफ में आती हुई नजर आएगी, नया इनिशिएशन होता हुआ नजर आएगा, कुछ नए कनेक्शन बनेंगे, कुछ नए कनेक्शन टूटते हुए नजर आएंगे, चीजें सडननेस दिखाई दे रही है, कुछ लाइफ में हेवायर चीजें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है, रेड फ्लैग कौन है और ग्रीन फ्लैग कौन है, उसके बीच में एक डिफरेंशिएशन मिलता हुआ नजर आएगा आपको इस हफ्ते में। चंद्रमा जब राहु के साथ कनेक्ट होंगे तो आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगा। मरकरी का गंडांतर जोन को क्रॉस करना और 12th हाउस की तरफ जाना, कहीं ना कहीं ये मरकरी जो आपके लिए भाग्येश है, ये भी आपको दूर ले जा रहा है। यानी कि आपका अब जो लोकल, मैं कह सकता हूं, जो आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, जिसको बहुत टाइम से जानते थे, सडनली एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आ सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक नया रोमांच आएगा और वो रोमांच एक कंफ्यूजन लेके आएगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं। आपको आपका डिजायर आपकी एथिक्स, मोरालिटी के ऊपर कमांड ले सकता है। ठीक है, सूर्य का 12th हाउस में बैठना, मंगल का 12th हाउस में बैठना, शुक्र का 12th हाउस में बैठना बेड प्लेजर की तरफ भी लेके जा सकता है, आपको ओवर ऑब्सेसिव बना सकता है किसी चीज को लेकर। तो यहां पर बैलेंस विल बी द की, ऑब्सेशन से बचना है आपको। यहां पर सडन नीचे रिएक्शन नहीं देने हैं, कुछ चीजें सीक्रेट रिवील हो सकते हैं, कुछ एक्स का वापसी भी हो सकती है। तो यहां पर अपने आप को बहुत कंट्रोल मैनर में रखिएगा। लेकिन अगर किसी आप बहुत एक ट्रॉमा से निकल रहे थे, कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा था, कोई एक्स था जिसको आप भुलाना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट जब आप फाइनली चीजों को खत्म करेंगे, ब्लॉक करेंगे और एक बस्ते में डालकर उसको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि 2026 में एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। आपको थोड़ा ध्यान देना है 24, 25 और 26 को, जब राहु के साथ चंद्रमा होंगे और शनि की डिग्री को क्रॉस कर रहे होंगे। ये वो समय है जब आपको एक ऑब्सेशन आ सकता है, आप फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं, फैमिली के नेम को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप उसको बहुत लीनियंटली लेंगे, एथिक्स मोरालिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसे डिसीजंस जहां पर आप मोरालिटी को भूल जाए, वो दिक्कत परेशानी आपको दे सकती है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा। 12th हाउस में अमावस्या योग, 1st हाउस में आने के बाद वो चले जाएंगे, एक तरफ राहु एक तरफ सूर्य, तो कहीं ना कहीं पापकर्तृ योग बनाएगा। माइंडसेट को लेकर कहीं ना कहीं, अपनी रिलेशनशिप को लेकर एग्रेशन बढ़ सकता है, अपने स्पाउस को लेकर कहीं ना कहीं आपका एग्रेशन बढ़ सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि
इंसान को उसके साथ रिश्ता निभाना चाहिए जो जिससे प्यार करता है, उसके साथ नहीं जहां पर चीजों को निभाना पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपका लव मैरिज हुआ हो, लेकिन आपको फिर भी ये फील हो सकता है कि जो आपसे प्यार करे वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो शायद थोड़े दिन बाद रियलिटी चेक हो जाता है। तो इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं। फाइनेंसेस बहुत मैटर करते हैं इस समय। आप कुछ चीज एक्यूमुलेट करना चाहेंगे, कोई डिजायर पूरी करना चाहेंगे, और उसके लिए वेल्थ लगती है, उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए आपको सेविंग्स का यूज करना पड़ता है। तो उस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ चीजें पजल हो सकती हैं। लास्ट 12th हाउस हॉस्पिटल को भी दिखाता है, जेल को भी दिखाता है। तो किसी तरह की कंट्रोवर्सीज होना, किसी तरह का हॉस्पिटल का आपका चक्कर लगना, कहीं पर किसी की तबीयत खराब होना, इस तरह की चीजें भी आपकी जिंदगी में इस समय चलती हुई नजर आएंगी। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छा है, आप अपने हाथ से डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस डोनेशन का है, पैसा जाता हुआ नजर आएगा। लॉसेस तो होने हैं, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस हो, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे दिल से करो, चाहे मन से करो, चाहे बेवजह मन से करना पड़े, मजबूरी में करो। तो कॉस्मोस को चाहिए कोई चीज, नेचर कुछ लेगी तो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ किसी चीज से ब्लेस करेगी, या तो अच्छी हेल्थ से ब्लेस करेगी, हॉस्पिटल जाओगे, बिल पे करोगे, डॉक्टर आपको हील करके भेजेगा। ठीक है, अब वो पॉजिटिव वो कितना लेते हो, नेगेटिव कितना लेते हो, डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। लेकिन आपको मैं चाहता हूं यहां पर आपका डोनेशन आपके हाथों से जरूर होना चाहिए। मरकरी और शुक्रदेव सूर्यदेव जैसे वहां बैठे हैं, शो ऑफ से आपको बचना चाहिए। इस समय आप इतना सोशल मीडिया पे अपने आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको उस चीज से बचना चाहिए। एक बुरी नजर आपको लग सकती है। बेड प्लेजर की तरफ कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन बढ़ेगा, लेकिन वो किसके साथ है इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपनी एथिक्स मोरालिटी का जरूर ध्यान रखिएगा। इस समय कोई डिजायर ऐसी जिस चीज को आप अनफोल्ड करने जाएं और आपसे गलती हो जाए, सारी चीजें बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स कर सकती है, दिक्कत परेशानी आपके लाइफ में लेके आ सकती है। 24, 25, 26 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा परेशानी लेके आ सकता है, टेंशन लेके आता है, सडननेस लेके आ सकता है लाइफ में। इस सडननेस से बचने के लिए स्पिरिचुअलिटी विल बी द की, संयम नियम साधना विल बी द की। अगर आप किसी चीज को लेके मैच्योर नहीं हुए तो जेमिनी साइन का 6th हाउस बैठना आपके डेट को बढ़ा सकता है, आपको अपनों से फाइट करा सकता है, ऋण रोग शत्रु को बढ़ा सकता है, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस को बनाए रखेगा और इसको सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत परेशानी होगी। अब कुछ लोगों की लाइफ में आप जो जानते हैं, जिनको मैं कंसल्टेशन लेता हूं, वो एक लूप में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको बोल्ड डिसीजन लेना नहीं है, और जब लेने का समय होता है वो अपने आप को मैनिपुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ही जो इमेच्योरिटी है, जेमिनी साइन इमेच्योर है, डुअल है। प्लानिंग करेंगे, मैं ये ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, जब समय आता है तो वो बिल्कुल इस चीज को फिक्स नहीं कर पाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते और अपने आप को बैकआउट कर लेते हैं। तो वहां पर चीजें फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप कभी भी एक लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे। और 6th हाउस डेडिकेशन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, क्योंकि 6th हाउस डिसिप्लिन का होता है। यहां पर आपको रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ डिसिप्लिन होकर काम करना पड़ता है, जब जाके आप किसी ऋण को, किसी रोग को, किसी शत्रु को जीत पाते हो। कोई भी हेल्थ हो, कोई भी EMI हो, वो कुछ ही हफ्तों में, कुछ महीनों में नहीं डेट पे होता है, वो सालों लग जाते हैं, और उसके सालों को पे करने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और जुपिटर यहाँ पे आपको हेल्प भी कर सकते हैं और आपको यहाँ पर मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब के लिए हमें देखना होगा 10th हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस में जाना। अगर जो लोग MNCs में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग किसी सैलून में काम करते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इस फील्ड में काम करते हैं, वेन्यूशियन फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। उनके नए कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, एक सडनली जॉब छोड़ना, एक नई जॉब का मिलना, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। जो किस तरह के जुपिटर फील्ड में काम करते हैं, प्रीचर है, हीलर है, डॉक्टर है, टीचर है, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कुछ एग्रेसिवली कुछ नई चीजें, सोर्स ऑफ इनकम, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया प्लेटफॉर्म आप ढूंढते हुए नजर आ रहे हो। सो शायद बाय डिले, कुछ टाइम डिले हो जाए, कुछ समय लगे, लेकिन बाय हुक एंड बाय क्रूक 15th ऑफ जैन के बाद आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है, जहां पर आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस समय किसी भी तरह का गवर्नमेंट से कोई क्लैशेस नहीं करना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटी में है तो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है, और कोई भी काम इलीगल नहीं करना है, अंडर द कारपेट कोई काम नहीं करना है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन में गलत कार्य नहीं करना है। मैं बोलना चाहता हूं इन शॉर्ट, टैक्स की चोरी आपको नहीं करनी है। गवर्नमेंट के साथ क्लैशेस हो सकते हैं। अगर आप किसी तरह की चोरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट से हो, चाहे अपनी किसी कंपनी में हो, तो चोरी आपको कतई भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेवर नेवर नेवर, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस में। क्रिएटिविटी को लेके भी आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। जो एक स्किल के साथ आप अब तक अपना इनकम रेस कर रहे थे, अब उसको रेस करने में आपको डिफिकल्टीज हो सकती है, आपको नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो तलवार आपके ऊपर लटक सकती है कि मेरा कभी भी रेजिग्नेशन मेरे हाथ में आ सकता है, कभी भी ले ऑफ हो सकता है। तो उस ले ऑफ से बचने के लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करना, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करना आपके लिए अनिवार्य है।
बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक 12th में गया है, आपके गवर्नमेंट से कनेक्शन बनाएगा, कहीं ना कहीं नए डॉक्यूमेंटेशंस, कोई एमओयू साइन होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक नया इनिशिएशन, नए लोन, नया इन्वेस्टमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन चेंज, फॉरेन ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। फादर के साथ थोड़े डिस्प्यूट होंगे, फादर के साथ थोड़ी सी आपकी भाई और फादर के साथ बनती हुई नजर आ रही है, कोई नया रोमांस भी आपका ट्रिगर हो रहा है, लेकिन वो ध्यान रखिएगा अनएथिकल ना हो, बिजनेस के अंडर में ना हो, एक रूफ के अंडर में जहां पे आप काम भी कर रहे हैं वहां पर्सनल चीजों प्रोफेशनल चीजों को मिक्स मत कीजिएगा, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी तरह का बेड प्रेशर सीख करना, अपनी पावर का गलत मिसयूज करना, इस तरह के योग भी आप लोगों के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से चोरी, टैक्सेस की चोरी करना, अपने डॉक्यूमेंटेशन में किसी तरह का आपको मिक्सअप करना, ये चीजें होती नजर आएंगी आपको। इस समय देखिएगा आपको कुछ लोग ना, बड़े बड़े अथॉरिटीज आपके साथ कनेक्शन बनाएगी, आपको नई नई लिक्विडेटिव स्कीम्स देगी। अगर आपको किसी भी तरह का संशय होता है तो आपको उस चीज को नहीं ग्रैब करना है, जहां पर क्लैरिटी ना हो उस चीज को करने से आपको इस समय बचना चाहिए। डोनेशन विल बी द की। आप कैसा भी बिजनेस करते हैं, चाहे आप दिन के 1000 कमाते हैं, 100 कमाते हैं, लाख कमाते हैं, आपको एक पोर्शन अपना डोनेशन में जरूर देना चाहिए इस समय, स्पेशली ओल्ड एज होम में, तो आपके लिए वो ब्लेसिंग्स का कारक बनेगी। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं बोन रिलेटेड इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, आपको स्पीच डेंटल इशू, आई रिलेटेड इश्यूज भी होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई सर्जरी आप प्लान करते हुए भी नजर आओगे। आपको इस समय किसी तरह का प्रेशर के चक्कर में आपको ना अंदर ही अंदर एक इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड में आपको रात को नींद में कोई ड्रीम चल रही है, कोई लूप में कोई मूवी चल रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, आप अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो, इस तरह की चीजें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मरकरी का अष्टम भाव की राशि 11th हाउस में पड़ रही है और यहाँ पर डिजायर अनफोल्ड हो रही है। कोई ऐसी डिजायर, ऐसी क्रेविंग जहां पर आप थक जाओ, यहाँ पर ऐसी कोई आपको डायबिटिक है आप और आप कोई मीठा खा लो, गाजर का हलवा खा लो, कोई ऐसी चीजों की क्रेविंग जो आपको कहीं ना कहीं पीड़ा दे, बाद में दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ा सकता है। कहीं किसी जो लोगों को ब्लड का इशू है, थोड़े से पैचेस आ जाता है, दाने हो जाते हैं, या फिर कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, उनके लिए थोड़ा कंसर्न है। काढ़ा पीजिए, केतु आपके 8th हाउस में है। मेडिकल एलोपैथी जाने से पहले आपको आयुर्वेदा की हेल्प जरूर लेना चाहिए, काढ़ा लेना चाहिए। गोल्डन मिल्क भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। योगा मेडिटेशन भी ऑल्सो हेल्पफुल। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड 12th में गया, आपको बाहर जाने का मन है, बाहर जाके पढ़ाई करने का मन है, आप बाहर जाके कुछ नया इनिशिएट करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप करते हुए नजर आएंगे। आप कुछ बड़ा करोगे, कुछ अच्छा करोगे, नई चीजें आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे। कोई नया फॉरेन कनेक्शन, कोई ऐसा इंसान जिनका रिसेंटली आपने कहीं कहीं आपने एडमिशन लिया है, कहीं नया कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, वहां पे कोई नई दोस्ती, नए कनेक्शन आपके बिल्डअप होंगे। कहीं कुछ अंडर दी सीक्रेसी में आप कुछ चीजें करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हो। डे टाइम में बेड ब्लेजर सीख नहीं करना है, अदरवाइज इट विल हैम्पर योर लक, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडिक्शन का बढ़ना, डेडिकेशन का बढ़ना, गलत इंसान पे भरोसा करना, इस तरह के योग दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। मैनिपुलेशन, हैरेसमेंट, कहीं ना कहीं ब्रेकअप्स, कहीं ना कहीं कह सकता हूं मैं ब्लाइंड ट्रस्ट का टूटना, रियलिटी चेक होना, इस तरह के योग इस हफ्ते में बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इस समय आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, लेकिन अगर आप लगा लेते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट थम्स अप्स। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो राहु 2nd हाउस में है, अपने फाइनेंसेस को जितना स्ट्रांगली आप सेव कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 12th हाउस में बहुत सारे योग प्लैनेट बैठे हैं। 12th हाउस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दिखाती है, तो खर्चा तो होना ही है, तो बेहतर है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, शनिदेव आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो आपके एटीट्यूड का प्रॉब्लम, आपके जेस्चर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता हुआ नजर आ रहा है। अपने लोगों को आप समझ नहीं आओगे, कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज महसूस करेंगे आप, तो यहाँ पर बेहतर है आप अपने आप को पोलाइट करें, आप अपने आप को हम्बल करें, अपनी विजडम को बहुत अच्छे से यूज करना जरूरी है, अदरवाइज आप किसी थर्ड पर्सन का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। डोनेशन अपने आप से हाथों से करते चले जाइएगा, चीटियों को देना, गरीबों को देना, किसी ब्राह्मण को भोज कराना आपके लिए बहुत ही शुभता को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।